ओके गाइस, सो हमारी ये नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है जो कि वैदिक एज के बारे में ही। सो इसमें देख लेते हैं हम कि सोसाइटी ऑफ वैदिक का कैसा था। ओके या और हम मतलब फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा देखेंगे ताकि हमारा जो है प्री का एग्ज़ाम जो है उसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उस चीज़ को हम कर सकें। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं सोसाइटी ऑफ वैदिक क्या था। ठीक है, डिवीज़न देख लें तो कैसा था। अर्ली वैदिक टाइम में डिवीज़न जो था वो बेस था क्लेन पे, ना कि कास्ट के लाइन पे। ठीक है, कास्ट लाइन पे नहीं बेस था बल्कि क्लेन मतलब कि वंश पे जो ज़्यादा वंश के ऊपर बेस था, ना कि कास्ट के ऊपर। ठीक है, इवन जो राजन होते थे या पुरोहित होते थे वो पार्ट थे क्लेन नेटवर्क के। ठीक है, एंड ऑक्यूपेशन जो था वो बर्थ के ऊपर नहीं बेस था। ठीक है, फाइन। देन लेटर वैदिक पीरियड में क्या था सोसाइटी का, तो 4 फोल्ड डिवीजन हो गया था सोसाइटी का जो कि कास्ट पे बेस थी। ओके, कास्ट पे बेस होने लगे थे। पहले क्लेन पे था, अभी कास्ट पे होने लग गया। एंड देन क्या होता है कि कास्ट एक्सोगमी एंड रिजिड सोशल हायरार्की डेवलप हो गई थी। सो एंड देन फिर क्या होता है यहाँ पे कास्ट एक्सोगमी एंड रिजिड सोशल हायरार्की डेवलप हो गई थी। एंड कल्ट सेक्रीफाइसेस जो थे वो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही थी। कल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस इंक्रीज़ हो रही थी और उसने क्या किया था, ऐड किया था टू द पावर ऑफ ब्राह्मणास। ठीक है, कहीं ना कहीं इसने ब्राह्मण के पावर्स को ऐड किया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दान करनी पड़ती हैं अगर पंडितों को। ठीक है, तो जो भी करवाते थे उनको दान करनी पड़ती थी, इस वजह से। सो ये जो ट्रेडिशन चल रहा था सेक्रीफाइसेस का वो इंक्रीज़ हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि वर्ना सिस्टम क्या था। ओके, सो वर्ना सिस्टम क्या था, हम देखते हैं। ठीक है, सो वर्ना सिस्टम में क्या हो गया था, यहाँ पे जो वर्ना कलर था, वर्ना मतलब कि कलर, यहाँ पे वो बेसिस था डिफ्रेंशिएट करने का बिटवीन वैदिक एंड नॉन वैदिक पीपल, जिनको दस्यूस एंड दसास या फिर दसास भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, सो वैदिक पीपल नॉन वैदिक पीपल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना था ना, तो उसके लिए वर्ना यानी कि कलर वो बेसिस ऑफ द डिफ्रेंशिएशन लाया गया था हमारे अर्ली वैदिक पीरियड में था। ठीक है, देन ऋग्वेदिक पीरियड सोसाइटी जो था वो कैन नॉट बी देयर फॉर कॉल्ड टोटली इगैलिटेरियन। इसीलिए वर्ना सिस्टम की वजह से इसको हम इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं कह सकते हैं। एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा था जो कि बेस था डिवीज़न ऑफ लेबर एंड जेंडर के ऊपर ये बेस था। फाइन, सो अब देखिए एंड लिटिल बिट नेक्स्ट इज ऋग्वेदिक पीपल जो है वो स्लेवरी सिस्टम से फैमिलियर थे। आगे या नहीं थे फैमिलियर, सो क्या कहोगे कि फैमिलियर थे। ठीक है, अब यहाँ पे लेटर वैदिक में क्या होता है कि द वर्ना सिस्टम जो था सोशल डिस्टिंक्शन का वो मोर डिस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा ही अलग हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही डिस्टिंक्ट हो जाता है। सो वर्ना सिस्टम ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन का जो था बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो जाता है। एंड वर्ना सिस्टम जो होता है वो एक बेस वो क्या हो जाता है कि बर्थ पे या लेस ऑन ऑक्यूपेशन पे। सो बर्थ पे ज़्यादा बेस हो जाता है उसका फाउंडेशन जो है बर्थ जाने लगता है एंड लेस ऑन ऑक्यूपेशन। ठीक है, देन वर्ना आस मतलब पहले जो था वो अलग था बट लेटर वैदिक पीरियड में अलग हो गया। ठीक है, देन लेस ऑन ऑक्यूपेशन, देन वर्ना आश्रम धर्मा सोसाइटी क्या था। ठीक है, वर्ना आश्रम या फिर धर्मा सोसाइटी क्या था, धर्म सोसाइटी वो करता है करता है 4 स्टेजेस ऑफ ऑल लाइफ। ठीक है, 4 स्टेजेस ऑफ ऑल लाइफ, तो हम इमेज देखेंगे तब पता चल जाएगा। 4 स्टेजेस ऑफ जो है लाइफ के दिखाता है। फाइन, सो ये जो वर्ना श्रमणा एंड धर्म सोसाइटी। फाइन, तो नेक्स्ट क्या होता है कि सोशल मोबिलिटी क्या थी। इनकी जो सोशल मोबिलिटी वाला पॉइंट है इसे देख लेते हैं। ओके, सो इसमें क्या था कि लोग जो थे वो चेंज करते थे उनका प्रोफेशन, एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की थी। ठीक है, सो पीपल जो थे वो चेंज कर सकते थे उनका जो प्रोफेशन था और एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की जो थी ये भी थी, एब्सेंस था सोशल हायरार्की का एंड वो चेंज कर सकते थे अपना प्रोफेशन। बट लेटर वैदिक में क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट हो गया सोशल मोबिलिटी, मतलब अब वो चेंज नहीं कर सकते उतनी आसानी से जितना वो पहले कर सकते थे। ओके, फाइन, एंड सोशल हायरार्की भी आ गई होगी तब तो। फाइन, या रेस्ट्रिक्टेड सोशल मोबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट ऑन इज पोजीशन ऑफ वुमेन का क्या था। तो जब अर्ली वैदिक पीरियड में डिस्पाइट द पेट्रियार्कल सोसाइटी, फाइन, हाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब कि जो है मेल डोमिनेटेड ज़्यादा रहेगा इस तरह से। सो वुमेन के पास इम्पॉर्टेंट पोजीशन था। ओह,
वुमन के पास स्टिल इम्पॉर्टेंट पोजीशन था पैट्रियार्की होने के बावजूद भी, एंड वो उन्हें एजुकेशन मिलती थी और असेंबली में एक्सेस दिया जाता था उन्हें, और वो उनके पास चॉइस होता था कि अपने खुद के हस्बैंड को चूज़ करे, मतलब हस्बैंड को चूज़ कर सके खुद से, एंड कोई भी इंसिडेंस ऑफ सती या पर्दा का नहीं देखा गया था अर्ली वैदिक सिस्टम में, ठीक है। सो अब कोई पूछ ले कि until unless you have not found this point in the NCERT, तब तक आप यही मानेंगे कि कोई भी यहाँ पे इंसिडेंस नहीं था सती का या फिर पर्दा सिस्टम का। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कितना भी स्टार मार्क करो कम ही है, ठीक है। सो स्टार मार्क दिस क्वेश्चन और दिस पॉइंट, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बनना 100% है, आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो अब कोई भी इंसिडेंट नहीं था, फाइन। देन लेटर वैदिक में क्या होता है कि इनकी पोजीशन जो होती है सोसाइटी में, फैमिली में, वुमेन जो है कन्फाइन हो जाती है कि उनको कर दिया जाता है कि हाउस होल्ड के काम करेंगी बस, सबऑर्डिनेट पोजीशन उनका रहेगा घर में, नो मेल से कंपैरिजन में। एंड देन वुमेन का जो है वो परमिटेड नहीं किया गया कि अब वो अटेंड नहीं कर सकती हैं पब्लिक असेंबलीज, जैसे कि सभा या समिति में नहीं जा सकती हैं। अब देखो यहाँ पे इंस्टेंसेस ऑफ सती और पर्दा का भी आ गया लेटर वैदिक पीरियड में, सती भी एंड पर्दा सिस्टम भी आ गया, ठीक है, पर्दा सिस्टम भी आ गया। अब डिस्पाइट दीज देयर आर ग्रेट एग्जाम्पल्स, बहुत सारे बड़े मतलब बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं वुमेन स्कॉलर्स के इस पीरियड में भी, इवन जैसे कि गर्गी एंड मैत्रेयी एंड कात्यायनी। सो ये याद रखना नाम आप एक्चुअली चीज़ें हुए ना, तो गर्गी जो नाम की लेडी थी, ओके, कात्यायनी जो नाम की लेडी थी, फाइन, और मैत्रेयी जो नाम की लेडी थी। सो ये इनका आ जाता है, मतलब ये थी यहाँ पे, ठीक है, फाइन। ये तीनों वुमेन मतलब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट वुमेन जो कि लेटर वैदिक पीरियड में थी, फाइन। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि मैरिज के लिए क्या था इनका। सो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीपल जो थे प्रैक्टिस कर रहे थे यूजली मोनोगमस मैरिज को करते थे, एंड पॉलीगमी जो था, बट पॉलीगमी एंड पॉलीएंड्री वो भी था, पॉलीगमी एंड पॉलीएंड्री भी था, ओके। मतलब पॉलीगमी मतलब क्या कि एक आदमी जो है वो कई औरतों से शादी कर सकता है, और पॉलीएंड्री मतलब कि एक औरत जो है वो कई आदमियों से शादी कर सकती है, ठीक है। सो एंड मोनोगमस भी था, मतलब एक ही दंपति रह सकते हैं इस तरह से, या एक ही हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे ऐसा। देन यहाँ पे क्या था कि लेविरेट मतलब मैरी करना हस्बैंड के यंगर ब्रदर ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड, ये भी सिस्टम था। अगर आपका पति मर जाता है तो उसका जो भाई है उससे आप शादी कर सकते हैं, ये सिस्टम भी था उस टाइम। ओ माय गॉड, ओके फाइन, और ये भी एग्जिस्ट कर रहा था। देन नियोगा मैरिज भी एग्जिस्ट कर रहा था, ये नियोगा मैरिज भी एग्जिस्ट कर रहा था, एंड इट वाज अ वेरिएंट ऑफ विडो रिमैरिज, ठीक है। ये क्या था, ये कहीं ना कहीं एक जस्ट सबसेट था विडो रिमैरिज का, ठीक है, सबसेट था विडो रिमैरिज का, इस तरह से कह सकते हैं। इन विच चाइल्डलेस विडो, जिसके पास बच्चा नहीं होता था, ऐसी विधवा औरत जो थी, विडो औरत, ठीक है, तो वो टेम्पररी मैरिड करा दी जाती थी टू हस्बैंड के ब्रदर टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। अच्छा, ओके नाइस। सो इसको क्या बोलते हैं, नियोगा मैरिज, ओके, नियोगा मैरिज इसको बोलते हैं, फाइन, ओके फाइन। देन क्या होता है, नेक्स्ट इज यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन बन गया, और गोत्रास जो थे वो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। गोत्र ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी, गोत्र जो है इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, मतलब कि इस गोत्र मतलब मेन होता है ना गोत्र, जो कास्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये गोत्र, ये चीज़ें आ गया, इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो गया इस चीज़ का। देन मैरिज जो है बिटवीन पर्सन ऑफ सेम गोत्र, वो उस चीज़ को हटा दिया गया, वाह। वर इंस्टीट्यूशनलाइज मैरिज बिटवीन दिस पर्सन ऑफ द सेम गोत्र वॉज फॉरबिडन। अगर मेरा और आपका सेम गोत्र है तो वी कैन नॉट मैरिज, ठीक है, इस तरह से कर दिया गया। एंड मेंशन हुआ ऑफ चंद्रयान पेनेंस का फॉर ऐसे किसी आदमी जो मैरी कर रहा हो किसी वुमेन को ऑफ द सेम गोत्र। सो मेंशन ऑफ चंद्रयान पेनेंस, ओह अच्छा। और चंद्रयान पेनेंस के बारे में बात की गई, इस तपस्या की बात की गई। अगर कोई आदमी किसी सेम गोत्र की औरत से शादी करना चाहे तो उसे चंद्रयान
पेनेंस, ये जो है उसको बर्पा जो करना पड़ेगा, ठीक है, पेनेंस तपस्या करनी पड़ेगी उसको। ये अगर ऐसा करता है तो ओके फाइन। सो मेंशन ऑफ चंद्रयान पेनेंस फॉर मैन मैरिंग, इसका मतलब थोड़ा देख लेते हैं कि मतलब ऐसा कहना क्या चाहता है ये। ठीक है फाइन। सो इसका मतलब क्या है देखते हैं। एक ऐसा आदमी जो मैरी करता है किसी वुमेन से बिलोंगिंग टू सेम गोत्र हैड टू परफॉर्म द चंद्रयान पेनेंस, एन एक्ट ऑफ रिलीजियस एंड अटॉनमेंट, ठीक है, रिलीजियस अटॉनमेंट। ब्रेकिंग इट डाउन, गोत्र का लीनिएज और क्लेन होता है ट्रेस फ्रॉम द कॉमन एंसेंट स्टेज, ठीक है, जैसे ऋषि ने सेम कॉमन एंसेंट स्टेज से इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाता है। सेम गोत्र का अगर मैरिज होता है तो मैरिज बिटवीन अ मैन एंड वुमेन बिलोंग करता है सेम एंसेस्ट्रल लीनिएज। अच्छा, और ऐसी मैरिज को जनरली प्रोहिबिटेड होता था इन लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि कपल जो थे कंसिडर टू बिलोंग द सेम एक्सटेंडेड फैमिली। अच्छा, तभी ये सही नहीं था। देन चंद्रयान पेनेंस जो होता है, यानी कि चंद्रयान व्रत एक रिलीजियस पेनेंस होता है जो कि इन्वॉल्व करता है स्ट्रिक्ट फास्टिंग एंड रेगुलेट करता था ईटिंग अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। इसका अंदर ये होता है कि एक रिलीजियस पेनेंस होता है जो इन्वॉल्व करता है जिसमें इन्वॉल्वमेंट है किस चीज़ का, कि स्ट्रिक्ट फास्टिंग की जाएगी एंड रेगुलेटेड वे में ईटिंग होगी अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ द मून, एंड इट वॉज परफॉर्म टू अटॉन फॉर द रिलीजियस और सोशल ट्रांसग्रेशन, ठीक है फाइन। टू अटॉन, अब यहाँ पे अटॉन का मतलब देख लेते हैं। फाइन फाइन, अटॉन मीन्स मतलब हम कर तो सकते हैं ना एटलीस्ट, अच्छी बात है यार। Atone means to take amends for a wrong or a sin by doing something to seek forgiveness. Atone का मतलब to make amendment, मतलब changes कुछ लेकर के आना for wrong doing और sin के लिए, by doing something to seek forgiveness, to make up for mistake, to do penance, to seek forgiveness for wrong doing. Okay, हाँ ओके, यानी कि प्रायश्चित करना। ओके नेक्स्ट देखते हैं। सो यही था यहाँ पे, देख लिया हमने जो कि लेटर वैदिक में 4 आ गया था, 4 वर्ना सिस्टम आ गया था ना, 4 चीज़ें। 4 में क्या है अभी देखो यहाँ पे दिखता है, जिसमें आते थे ब्राह्मण ऊपर थे, देन क्षत्रिय थे, देन वैश्यास थे, देन शूद्रा थे, ठीक है। सो ब्राह्मण ऊपर आते थे, क्षत्रिय नीचे आते थे, वैश्य उसके नीचे, शूद्रा उसके नीचे, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर आते, ठीक है, देन क्षत्रिय आते, देन वैश्य आते, एंड देन शूद्र आते। ओके, सो ये बात आप याद रखना है। ये 4 वर्ना सिस्टम आया लेटर वैदिक पीरियड में। ओके फाइन, ऐसे कह सकते हैं कि 4 जो है, हाँ पर देखा गया जाए तो ये तभी आया राइट, क्योंकि उस टाइम पे तो कास्ट को बिलीव नहीं किया जाता। अर्ली वैदिक में कास्ट को नहीं देखा गया, बट क्योंकि क्लेम देखा जाता, बट लेटर वैदिक में कास्ट को ज़्यादा देखा गया, ठीक है, कास्ट में चीज़ें आ गई तो इसलिए। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ना सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड में आया या अर्ली वैदिक, तो बोलेंगे लेटर वैदिक पीरियड में आया। ओके, सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके गाइस, देन क्या होता है, मोक्ष इन्हें कैसे मिलता। आश्रम का मतलब था स्टेज ऑफ लाइफ, पुरुषार्थ का मतलब था एम्स ऑफ लाइफ, वर्णा का मतलब था क्लासेस, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में ये 4 लिखा, 4 है, 4 3 ही दिया हुआ है। अच्छा 4 है, नहीं 3 ही है। पुरुषार्थ तो एम्स ऑफ लाइफ कहता है मोक्ष प्राप्त करना, लिबरेशन कैसे आएगा, काम प्लेजर से, अर्थ प्रोस्पैरिटी से, धर्म राइचियसनेस से, ठीक है। धर्म को फॉलो करो, अर्थ आए और प्रोस्पैरिटी रखो, प्रोस्पैरिटी मतलब अपने कर्म को करो, यानी कि प्लेजर के साथ कर्म को करो, देन अर्थ को रखो एंड देन धर्म को फॉलो करो, या आपका कर्म ही आपका धर्म है, इस तरह से मान लो, ठीक है। तब प्लेजर आएगा, अर्थ आएगा, प्रोस्पैरिटी, फाइन। देन वनस्पत मतलब कि स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, गृहस्थ मतलब फैमिली ड्यूटीज़, ब्रह्मचर्य मतलब ट्रेनिंग इन स्क्रिप्चर एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, ट्रेनिंग इन स्क्रिप्चर एंड प्रैक्टिकल स्किल्स में ट्रेन करना खुद को, तो ब्रह्मचर्य होता है।
एंड देन गृहस्थ मतलब फैमिली ड्यूटी, स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, संन्यास होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग। देन देखते हैं कि देख लेते हैं इकोनॉमी में अगर छोटा है या बड़ा है, कोई बात नहीं। ओके गाइस, सो यहाँ पे इकोनॉमी में क्या है कि अर्ली वैदिक टाइम में पेस्टोरल इकोनॉमी थी, कैटल रेयरिंग चलती थी, वो मेन ऑक्यूपेशन था, ठीक है। जो कैटल रेयरिंग थी वही मेन ऑक्यूपेशन था अर्ली वैदिक में। और मेजर ऑफ वेल्थ वो कैटल था और वेल्थ था, वेल्थी मैन वाज कॉल्ड गोमत। वेल्थी मैन को क्या कहते थे? गोमत कहते थे। और मेजर ऑफ वेल्थ का क्या था? गाय, और जैसे बफेलो होते ना तो कैटल, वही थे, ओके। देन यहाँ पे लेटर वैदिक में क्या है? लेटर वैदिक में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर हैज़ बिकम द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। फाइन, यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, मतलब एग्रीकल्चर अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड का मेन ज़रिया बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैटल मुझे लगता है कि काऊ एंड बफेलो बोथ आते हैं, बट अगर आपको कोई डाउट हो इस पर, यानी कि सिर्फ काऊ आते हैं, तो इस तरह से मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ओके। देन यहाँ पे क्या है कि ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के देख लेते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड में मीगर एविडेंस, मतलब केवल एविडेंस था ट्रेड का एंड कॉमर्स का ही नहीं था, ठीक है। मीगर एविडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का था, मतलब थोड़ा बहुत इसका भी एविडेंस देखने को मिला, ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ अर्ली वैदिक पीरियड में। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था प्राइवेट प्रॉपर्टी का, मतलब ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, हर एक इंसान की अपनी ही प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखा। यूनाइट हुआ करेंसी, वो जो एक यूनिट ऑफ करेंसी था, यूनिट ऑफ करेंसी जो था अर्ली वैदिक पीरियड में वो निस्का था, ठीक है। क्या था? निस्का था, ओके, या फिर बोले निस्क ज़्यादा सही है, ठीक है। सो निस्क था ये, ओके, जो कि यूनिट ऑफ करेंसी था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओके। यूपीएससी में 100% आज नहीं तो कल पूछेगा ही पूछेगा, लिख करके ले लीजिए, ठीक है, आज नहीं तो कल पूछेगा ही, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। एंड यहाँ पर ये वाला स्टेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है, ये भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्या होता है कि लेटर वैदिक में क्या होता है कि ऑल्दो लैंड जो था वो स्टिल कम्युनिकली ओन तो किया जा रहा था, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं रिकग्नाइज होने लग गई थी, उसका एग्जिस्टेंस आने लग गया था। एंड हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जिसको गृहपति, वो लैंड को ओन करने लग गए थे। देन क्या होता है कि बार्टर सिस्टम आ जाता है, जो कि स्टिल प्रेवलेंट था, बट निक्स जो था वो यूज टू अ यूनिट ऑफ अ वैल्यू, ना कि एक टिपिकल करेंसी था। तो वो यूनिट ऑफ वैल्यू बना, ना कि सिर्फ एक टिपिकल करेंसी। और श्रेष्ठनीन्स जो थे वो, मतलब कि जिसको हम गिल्ड बोलते हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, श्रेष्ठनीज का वर्ड आया, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन था मर्चेंट का, जो कि बिकेम प्रोमिनेंट, जो कि प्रोमिनेंट बन जाता है, ठीक है, फाइन। देन क्या होता है कि रेवेन्यू सिस्टम है, क्राफ्ट है, और कुछ है देख लेते हैं। एग्रीकल्चर है, सो एग्रीकल्चर है एंड क्राफ्ट है और रेवेन्यू सिस्टम है, ओके, फाइन गाइज। इन चीज़ों को ना मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको बाकी ये दो पॉइंट है मैं आपको करा दूँगी, ठीक है, आपको एंड लेटर वीडियो। सो उसके अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, ओके।